जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख यानी 19 अप्रैल नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की मानो होड़ मच गई है। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। जय श्री राम। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। पार करनी है, नहीं करनी है। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खरगे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है। क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। मातरम जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया। मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। और मैं क्षुब्ध हुआ, मैं कोई चीज पाने के लिए राजनीति में नहीं आया था। मैं तो अपनी लाखों रुपए की प्रति माह की लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ के राजनीति में आया था। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था, पर अगर पार्टी उस कंट्रीब्यूशन को लेना ही नहीं चाहती तो फिर मैं क्या करता। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में 14 से भी कम दिन बचे हैं, लेकिन इधर
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तूफानी रफ्तार से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ लिया है। कुछ पूर्व कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि इस वक्त कांग्रेस में टॉप लेवल पर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। राहुल, सोनिया और खड़गे के बीच फैसलों को लेकर बहस हो रही है। अगर इन पूर्व कांग्रेसी नेताओं के दावे हैं तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल की कांग्रेस मोदी सरकार से कैसे टक्कर ले पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी तेजी से वाकई में बिखर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1 लाख से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं, खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। चौबीस के चुनाव में अब तक अखिलेश यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का फेरबदल किया है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मचे घमासान से कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं और नेता मजबूर। सुबह पार्टी जिसे टिकट देती है, शाम होते होते उसका पत्ता साफ हो जाता है।
सुबह शिवपाल यादव, दोपहर को आदित्य यादव, शाम को एसटी हसन, रात ढलते रुचि वीरा। सुबह अतुल प्रधान, शाम होते होते सुनीता वर्मा उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट का बंटवारा चूचू के मुरब्बा जैसा हो गया है। बिना शुद्ध सॉलिड मिश्रण, बिना किसी समीकरण, बिना किसी जमीनी हकीकत, जब जिसका जी आया उसके मुताबिक उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तक अपने आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार बदल चुकी है। बागपत, संभल, मिश्रिख, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, ये उन सीटों के नाम है जहां अब तक उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। कहीं एक बार तो कहीं 2 बार और कहीं 3 बार। अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पक्की उम्मीदवारी पर मुहर लगनी बाकी है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दरवाजे पर चुनाव है और सॉल्यूशन पता नहीं। ताजा मामला देखिए। मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को सबसे पहले टिकट दिया। फिर भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर अतुल प्रधान को टिकट दिया। अब अतुल प्रधान के नामांकन करने के बाद सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि और पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरठ में। मान लिया हमारा सिंबल हो गया था, टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर योगेश वर्मा जी की शायद वाइफ का उन्होंने निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके से बीते कल मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन किया, लेकिन सुबह होते होते उनका टिकट कट गया। टिकट मिलने और कटने का सिलसिला जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चल रहा है, समाजवादी पार्टी का अंदर का घमासान की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। मेरठ से आगे गौतम बुद्ध नगर है, मतलब नोएडा। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनसे पहले पार्टी ने राहुल अवाना को टिकट दिया था। यही हाल बागपत में दिखा। बागपत लोकसभा सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने की खुशी नेताजी के चेहरे पर अभी ठीक से टिकी भी नहीं थी कि 13 दिन बाद उनका पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया। मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतलब 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन इन 63 सीटों पर ही पेच ऐसा फंसा है कि पार्टी के भीतर एकजुटता की सारी पोल पट्टी सामने आ गई है। हमने आपको रामपुर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर दिखाई। अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान की डिटेल देखिए। बदायूं से सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था। फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भेजा है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में पार्टी उतारे।